करंट अफेयर्स की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज 30 अक्टूबर है और हम पढ़ने वाले हैं आज की करंट अफेयर्स। ये क्लास आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए उपयोगी रहने वाली है। एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, रेलवे एग्जाम्स, डिफेंस एग्जाम्स सभी के लिए। आज की इस क्लास का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने परमाणु क्षमता वाले टोरपीडो पोसाइडन का सफल परीक्षण किया है? विकल्प हमारे सामने हैं, अमेरिका, चीन, रूस और उत्तर कोरिया। इस क्वेश्चन का सही जवाब विकल्प सी है। हाल ही में रूस ने परमाणु क्षमता से लैस टोरपीडो पोसाइडन का सफल परीक्षण किया है। इसकी क्षमता यह है कि समुद्री किनारों पर, जो समुद्री तट है उन पर बसे शहरों को यह पल भर में तबाह कर सकता है, उन सभी को बर्बाद कर सकता है थोड़ी ही देर में। इसमें होता क्या है, इसमें रेडियो एक्टिव लहरें, इसके मदद से टॉर्पीडो के द्वारा इसको लॉन्च कर दिया जाता है और फिर इसके द्वारा समुद्र में रेडियो एक्टिव लहरें पैदा की जाती हैं, जिसकी वजह से जो तटीय इलाके हैं वहाँ पर बड़ी मात्रा में एक सुनामी की तरह लहरें उठती हैं और जो समुद्र के किनारे बसे शहर नष्ट हो जाते हैं। तो इससे पहले अभी रूस के द्वारा ही एक ऐसी मिसाइल बनाई गई थी जिसमें रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर एनर्जी से चलने वाला, उसमें एक रेडियो एक्टिव एनर्जी का सोर्स रिएक्टर बना दिया गया था, जिसकी वजह से जो मिसाइल है वो अनलिमिटेड दूरी तक मार कर सकती है, जिसकी जद में अमेरिका और विश्व का कोई भी देश आ सकता है। और उस मिसाइल की खासियत ये थी कि वो इस तरीके से अपना पथ बनाते हुए चलती थी जिसको किसी भी डिफेंस सिस्टम के द्वारा रोका नहीं जा सकता। कोई भी एयर डिफेंस उसको रोक नहीं सकता, चाहे अमेरिका का थार्ड हो या फिर इजराइल का आयरन डोम, किसी के भी बस में वो नहीं थे। और ऐसा करने वाला रूस विश्व का पहला देश बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैथरीन कोनोली हाल ही में किस देश की 10वीं राष्ट्रपति बनी है? विकल्प है हमारे सामने, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और आयरलैंड। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब विकल्प डी है, आयरलैंड। कैथरीन कोनोली आयरलैंड की 10वीं प्रेसिडेंट बनी है हाल ही में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपनी सुरक्षा के मद्देनजर गाजा पर सीज फायर तोड़कर सीमित सैन्य कार्यवाही की है? विकल्प है हमारे सामने, लेबनान, मिस्र, इजराइल और सीरिया। फ्लैग देख के आप समझ गए होंगे, विकल्प सी सही जवाब है, इजराइल। इजराइल ने हाल ही में गाजा पर अटैक किया है, इसमें 40 से 50 लोगों की मौत भी हो चुकी है। गाजा में हमास और इजराइल के बीच में अमेरिकी मध्यस्थता से, यूएसए की मध्यस्थता से 9 अक्टूबर को सीज फायर का समझौता लागू हुआ था। इस पर अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा इस पीस डील पर साइन भी किए गए थे और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इजराइल के द्वारा वहाँ के सर्वोच्च नागरिक पद से भी सम्मानित किया गया था। लेकिन हाल ही में कल यानी कि 29 अक्टूबर को इजराइल के द्वारा उस पर अटैक किया गया। उसमें इजराइल के जो रक्षा मंत्री हैं कार्टज, उनका कहना है कि हमास ने जो डील थी, पीस डील थी, उसके नियमों का उल्लंघन किया है। समझौते में जिन शवों को लौटाना था, इजराइल के बंधकों के जो शव थे, शवों को लौटाना था, उसमें उन्होंने बदल दिए, शव बदल दिए, ओरिजिनल शव दिए नहीं है। और इसके अलावा इजरायली सैनिकों के ऊपर हमास के द्वारा दोबारा हमला किया गया है, जिसका जवाब यहाँ पे इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने दिया है, यानी कि आईडीबी ने। वर्तमान में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी वनडे रैंकिंग में सबसे उम्रदराज टॉपर बनते हुए पहली बार नंबर 1 वनडे बल्लेबाज कौन बने हैं? विकल्प हो जाएंगे, विराट कोहली, बाबर आजम, रोहित शर्मा या शुभमन गिल। विकल्प सी सही जवाब है, रोहित शर्मा। यहाँ पे रोहित शर्मा पहली बार वनडे रैंकिंग में, आईसीसी की वनडे रैंकिंग में पहले स्थान पे, विश्व के सबसे बेस्ट प्लेयर नंबर 1 रैंकिंग में आईसीसी की, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की। रोहित शर्मा की उम्र, भारतीय ओपनर है, 38 वर्ष इनकी आयु है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत में रूस का सिविल एयरक्राफ्ट SJ-100 किसके सहयोग से बनाए जाने की योजना है? विकल्प हो जाएंगे, HAL,
इसरो, डीआरडीओ, बीईएल। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है विकल्प ए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। भारत 90% एयरक्राफ्ट्स के लिए जो भारत के हैं, भारत में यात्रियों के लिए यूज किए जाते हैं एरोप्लेन्स, उसके लिए 90% एरोप्लेन्स भारत आयात करता है। इसमें सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट भारत अमेरिका के ऊपर है, यूएसए के ऊपर। लेकिन अब भारत इन सिविल एयरक्राफ्ट्स के लिए अपने ही देश में इनका निर्माण करेगा। रूस की सहायता से यह कार्यक्रम होगा और रूस अपने सिविल एयरक्राफ्ट SJ-100, इसको साथियों आप याद कर लेना, ये परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा विकल्प में। SJ-100 का निर्माण भारत में ही अब किया जाएगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 28 अक्टूबर 2025 को कौन सा दिवस मनाया गया है? एनिमेशन दिवस, विज्ञान दिवस, पर्यावरण दिवस या शिक्षक दिवस? सही जवाब विकल्प ए है, एनिमेशन दिवस। यहाँ पे 28 अक्टूबर को एनिमेशन दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में जापान ने दुनिया का पहला येन आधारित स्टेबल कॉइन लॉन्च किया है। इस स्टेबल कॉइन का नाम क्या है? विकल्प है JPYC कॉइन, येन स्टेबल, JYC कॉइन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए, JPYC कॉइन। ये जापान का स्टेबल कॉइन है और विश्व का भी पहला स्टेबल कॉइन है जो जापान के द्वारा लॉन्च किया गया है। जापान की प्रधानमंत्री हाल ही में पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, साना ताकाइची। जापान के 2000 साल के इतिहास में प्रधानमंत्री बनने वाली ये पहली महिला है। 1993 में 1993 में ये जापान की संसद में शामिल होती हैं और तब से ही ये जापान की राजनीति में सक्रिय हैं। जापान की राजधानी टोक्यो है और औपचारिक रूप से वर्तमान में भी हाल इस समय में भी जापान में सम्राट का पद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था ने स्पष्ट किया है कि 12 अंकों वाला आधार नंबर केवल पहचान का सबूत है, नागरिकता या जन्म तिथि का प्रमाण नहीं है? चुनाव आयोग, गृह मंत्रालय, UIDAI, नीति आयोग। तो इसका सही जवाब विकल्प सी है, UIDAI ने हाल ही में यह इस बात की पुष्टि की है कि आधार सिर्फ पहचान का सबूत है, नागरिकता या जन्म का नहीं है। इसके ऊपर डेट ऑफ बर्थ भी लिखी होती है, जन्म तिथि, और इसके ऊपर एक 12 अंकों का नंबर होता है, डिजिटल पहचान। लेकिन उसके आधार पर केवल पहचान की जा सकती है, नागरिकता नहीं दी जा सकती है, जन्म तिथि का प्रमाण इसको नहीं माना जा सकता। हाल ही में UIDAI ने इसकी घोषणा कर दी है। नेक्स्ट है, हाल ही में मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली को शास्त्रीय भाषा श्रेणी में शामिल किया गया है। वर्तमान में शास्त्रीय भाषाओं की कुल संख्या कितनी हो गई है इन 5 को जोड़ने के बाद में? तो इसका सही जवाब इनमें से एक है, 8, 9, 10 या 11। तो इस विकल्प डी इसका सही जवाब हो जाएगा 11। वर्तमान में अब 11 भाषाएं संविधान में शास्त्रीय भाषाओं के रूप में है। इनमें मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली को हाल ही में जोड़ा गया है। इससे पहले 6 शास्त्रीय भाषाएं थे, लेकिन अब हैं 11। नेक्स्ट है, हाल ही में सितंबर 2025 में भारत की औद्योगिक उत्पादन सूचकांक वृद्धि दर कितनी रहने का अनुमान लगाया गया है? विकल्प है 2.8%, 3.5%, 5.2% या 4.0%। तो इसका सही जवाब विकल्प डी है, यहाँ पे 4.0 ये अनुमान लगाया गया है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक वृद्धि दर का। साथियों, करंट अफेयर्स के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने यहाँ पे कवर किए हैं जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए उपयोगी रहने वाले हैं। यह क्लास आपकी SSC, CGL, CPO, स्टेनोग्राफर, रेलवे एग्ज़ाम्स और डिफेंस एग्ज़ाम्स जैसे NDA हैं, इन सभी के लिए उपयोगी रहने वाली है। इस क्लास को आप नियमित रूप से लें, ये निश्चित तौर पे आपकी परीक्षाओं में आपके मार्क्स में सुधार करेगी और आप एक अच्छा स्कोर कर पाओगे। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे सबसे पहले ये क्लास आपके
पास आ जाए और आप आसानी से यह क्लास ले सके। अब मिलेंगे साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अब